उस योगी को प्रणाम कर रहा हूं मैं भाव से, जो प्रवचन में जीना प्रारंभ कर चुका है। उसे दिगंबर भेष में भी राग नहीं बचा। जिसे दिगंबर भेष में राग नहीं है, अन्य भेषों में क्या राग करेगा? वही दिगंबर है। उस प्रवचन को प्रणाम कर रहा हूं मैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध की भावना में जो प्रवचन भक्ति भावना, वो यही भावना है। श्री वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी जैसे महान ग्रंथ में 8वीं पुस्तक में 16 खंड भावनाओं की व्याख्या की है। उमा स्वामी ने तत्पाद सूत्र में 6वें अध्याय में 16 खंड भावनाओं की व्याख्या की है। पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य प्रवर स्वामी ने, इन महान आचार्य भगवंतों ने विशद व्याख्या की है। अन्य आराध्य अन्य आचार्यों ने बहुत व्याख्या की है। अवसर दिया आप सब मुनियों ने। उस 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी भोजपुर भोपाल के पास विराजमान है। उनके श्री चरणों में सुब्रत सागर को परिक्रम किया था हमने बहुत साल पूर्व। 16 कांड भावना परिशीलन लिखने का विचार वहीं किया, वहीं मंगलाचरण किया। ग्रंथ पठन ग्रंथ पाठन लेखन से अंतस की बहुत गहरी तरह धरातल तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तो महसूस किया है कि सामान्य व्याख्यान अलग विषय है। डूब के जाओगे तो डुबकी लगाओगे तो मोती लेके आओगे। ऐसा नहीं करना कि महावीर बाकलिवान ने अपने बेटे कन्नू से कहा खाना जब मिलेगा दर्शन करके आओ। वो चावल लेके घर से चलता है, गुस्सा में आकर के मंदिर में फेंक देता देहरी पर। वो तिलक लगाता मंदिर का, क्योंकि तिलक लगा के आना ऐसा बोल दिया था। वो भगवान से कहता कभी तुम्हें देखूंगा नहीं, तुम्हारे चक्र में मुझे यहाँ आना पड़ता है। ऐसा बोल के चला गया भाई। पिताजी खुश हैं, बोले क्यों बेटा? मंदिर का तिलक लगा के आया है। पिताजी खुश मत हो, तिलक लगा के ही आया है पर तिलक मिटा के नहीं आया। क्या बोले गुरुजी? बोले ठीक कह रहा हूं मैं, वो तिलक लगा के ही आया है, तिलक मिटा के नहीं आया है। खुश मत हो। चावल लिए थे फेंक दिया देहरी पर, तिलक लगाकर भगवान को बोल के आया है तुम क्यों हो यहाँ पर, मुझे आना पड़ता है। तो कर्म का तिलक लगा के गया है, तिलक मिटा के नहीं आया, पाप का बंद करके आया। ऐसे ही जबरदस्ती सुब्रत सागर ने कहा हार्दिक चढ़ाओ श्रीफल, चढ़ाओ श्रीफल। सो बच्चे ने श्रीफल चढ़ा दिया। उतारो कपड़े, उतार के फेंक दिए। अब कह लो बैठ गया, नहीं तो पिच्ची कमंडल वो भी मिल गया। पिच्ची कमंडल लिया है, दिगंबर नहीं हुआ। यदि कसाय नहीं उतरी तो समझ बालक, ये लंबे शरीर को पा करके किसी को सताना मत। क्या हो गया? मित्र अभी देर, मित्र अभी देर। तब गोमठ सार श्री जीव कांड जी ग्रंथ के पास जाना, पंच संग्रह जी ग्रंथ के पास जाना, लब्धित सा छपड़ाचार जी ग्रंथ के पास जाना। तो वो कहेंगे मित्र कसाय तो चलेंगे 10वें गुरुस्थान तक, लेकिन कसाय अंश में भेद है।
और आज आपने पढ़ा था राजवार्तिक में संख्यान संख्य, प्रयोग करो भूला, संख्यानुसंख्य। अंतर इतना है कि आप पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलता, हम पूरा प्रयोग करने का मौका देते आप लोगों से। 1 से लेकर के अथवा 2 से लेकर के 19 तक क्या है? संख्या। और 20 के ऊपर संख्यानुसंख्य दोनों हैं। ठीक। तो आचार्य प्रवर भट्ट अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक जी ग्रंथ में लिखा, कभी संख्यान मुख होता तभी संख्या मुख होता है, तो कभी अल्प भी प्रधान होता है। तो संख्या जो है, संख्या जो है वो अल्प है, और संख्यान 20 क्या है? 20 क्या है? और 2 मात्र संख्या है, मात्र संख्या है, परंतु 20 संख्यान संख्या 2 रूप है, बराबर। अब यहां विषय पकड़ना, राजा प्रधान होता है, मंत्री गौण होता है, लेकिन राजा को भी मंत्री की सलाह लेना पड़ता है। 20 होने वाले से कह देना, जो शून्य है ना वो 2 पर ही है। 20 हुआ ना, 20 वो किसके ऊपर है? 20 पीयूष जो शून्य रखा गया है, वो 2 का अंक न होता तो 20 संख्या न होती। तो मंत्री जो है ना वो राजा के लिए, मंत्री जो है ना राजा के लिए मंत्रणा देने में सहकारी बनता है। तो कभी कभी राजा गौण कर दिया जाता, मंत्री ही प्रधान होता है, तो कभी राजा प्रधान होता है, बराबर। ऐसे संयम दीक्षा, इनमें दीक्षा प्रधान हो जाती है, संयम गुण रखा जाता है, जबकि दीक्षा तभी सफल होगी जब संयम प्रधान होगा। अनिल भैया, कासलीवाल जी, संयम प्रधान नहीं होगा तो दीक्षा आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगी। दीक्षा 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 2 के साथ होती है, संयम स्वयं के साथ होता है। दीक्षा गुरु शिष्य के बीच का कार्यक्रम है। दीक्षा अरह सिद्धाचरुपाद्य साचकम सुसाचकम पर साचकम देवता साचकम, ये दीक्षा है। लेकिन संयम सुसाक्षी है। इसलिए जो भेद करना नहीं जानते तत्व में, वे ये सोचते हैं परुष में प्रवचन करने गए, हमने संयम के दिन बोल दिया, अब तप के दिन क्या बोलूंगा, अब तप के दिन बोल दिया, अब दीक्षा के बारे में क्या बोलूंगा। मित्र, शब्द भेद है तो अर्थ भेद है। इसलिए बोध वाक्य प्रमा सूत्री भक्ति प्रमातृणाम, बोध वाक् प्रमा पृथक। ये कब कहेंगे आप? जब ईमानदारी से अपने कक्ष में बैठ करके अध्ययन करोगे और ईमानदारी से कमरा बंद करके सो जाओगे तो व्याख्यान नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से अध्ययन करना पड़ेगा। और बिनी बेटा, ये परम सत्य है। वक्ता की दृष्टि दूसरों पर आक्षेप लगाने की, दूसरे को प्रमेय बनाने की तभी होती है जब उसके भीतर आगम प्रमेय नहीं होता। माया सल, निदान सल, लोभ सल, ये सारे सल्ले सल हैं जो ना रहने दे निसल, वे सब है सल। सल है, कांटे सुभरी हैं,
इसलिए मित्र निखिल, बालक ये बहुत बड़ी सल्ले होती है कि हम छोटे तुम बड़े, लहान मोठा। वो डॉक्टर बज्ज कुमार मेहता बोले मैं मोठा, ये हमसे लहान, ये बड़ा कैसे हो गया? मित्र तब कहेंगे दीक्षा ले रहे हो कि संयम ले रहे हो। पीयूष उधर देखो, बंद करो। तीसरा विषय यहीं पर, दीक्षा ले रहे हो कि संयम ले रहे हो कि 10 धर्म को स्वीकार करने जा रहे हो। नहीं, तीनों भिन्न है। दीक्षा लेने जा रहे हो कि संयम धारण करने जा रहे हो कि 10 धर्म को स्वीकार करने जा रहे हो? मात्र दीक्षा लेने जा रहे हो, आप संयमी नहीं हो। संयम धारण करने जा रहे हो तो वहां दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा और संयम तुम्हारे पास है, 10 धर्म नहीं है। ये 2 अलग हो सकते हैं, पर 10 धर्म जिसके पास है उसका संयम भी होगा, दीक्षा भी होगी, वो धर्म भी होगा। क्योंकि धर्म जो है अकसाय भाव है, दीक्षा जो है संस्कार है, प्रावृज्या, और संयम जो है इंद्रिय प्राणी का नियंत्रण, अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति, इसका नाम संयम है। दीक्षा संस्कार, संयम निवृत्ति प्रवृत्ति रूपता है। ये सब पलते कहां पर हैं? ये पलते कहां पर हैं? रत्नात्रय की गोद में पलते कहां हैं? रत्नात्रय की गोद में। वो रत्नात्रय की गोद कहां पर है? आत्मा में। दूसरा पक्ष, एक पक्ष और सुनो बोला, इधर देख भाई, आपने संयम धारण कर लिया, इंद्रिय संयम, लेकिन प्राणी संयम का क्या हो रहा है? तुम्हारे संग में कि हम जैसे साधु आ गए, तुम तो भगा दोगे। बोले क्यों? बोले मैंने दीक्षा इसको नहीं दी, भगाओ यहां से, द्रवलिंगी है। अच्छा, कहीं अचानक कोई रोगी सोगी महाराज पहुंच गए, इनको बिहार का सुंदर नहीं लगते। ओहो, कोई बुढ़िया अम्मा आहार देने आई, तुम तो अंजलि बंद कर लोगे। बोले उसके दुर्गंध आ रही है, हार नहीं लेना मेरे को से। सुहावने चेहरे दिखे, बोले महाराज वहीं जाके पड़क गए। बोले सुंदर बालक बालिकाएं दिख रही हैं, काम में आएंगे, भविष्य में चेला बन जाएंगे। ये तुम्हारा संयम पल रहा है, तपस्या हो रही है आपकी। फिर देखा वैसे मोड़ी मोड़न से दूर रहना चाहिए। चेला चलिए कि मोड़ी मोड़ दे तो गाल खिला रहे हो, ये संयम पल रहा है। बोला सुनते जाना। मित्र इंद्रिय संयम के साथ साथ कठिन है प्राणी संयम। ये महात्मा धोखे में ना रहें कि हम चींटी को बचा रहे हैं। तुम चींटी को बचा तो रहे हो, लेकिन इतने आर का मुनि तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं, तुम धुतकार के भगा देते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये भी प्राणी हैं। कहाँ तुम्हारा प्राणी संयम? सोचो सोचो, विचार करो। बस इनकी पीठ ठोक देना भैया। आज पहली बार ये सुनील सत्य बोला है। अभी तक तो यही कहता था कि निश्चय संयम ही सब कुछ है। आज पहली बार इसके दिमाग में चढ़ा कि व्यवहार संयम इतना महान है तो निश्चय संयम कितना महान बनाता भगवान है। अब सुब्रत से आगे सुनील को वस्तुत्व महाकाव्य समझना पड़ेगा। ओ हो।
सुनील वस्तुत्व वहां का पढ़ना पड़ेगा। पंडित साहब मांगेलाल जी को तो बिल्कुल उसकी बात नहीं करना पड़ेगी। समझो भैया, समझ में आ गया? आगे चलूं? अंदर से समझ में आ गया ना? प्राणी संयम, प्राणी संयम बालकों, ये प्राणी संयम, प्राणी संयम। मुझे प्रतिकोण करना, जला दो टॉर्च। अब काय का प्रतिकोण कर रहे तुम? प्राणी संयम तो है ही नहीं तुम्हारे पास। जीव मर रहे, टपक रहे, चिपकलियां खा रही हैं, हमको तो प्रतिकोण करना है। कर लो पाठ। प्राणी संयम होता तो मित्र तुम अभी देखते जीव जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, हम प्रतिकोण याद करेंगे या दिन में कर लेंगे, नहीं हो पाया तो। लेकिन टपकते जीव, मरते जीवों को हम देखते रहें और प्रतिकोण पाठ हमारा चलता रहे। प्राणी संयम। पीयूष कठिन है। बोले भैया यहां से भोजन तक जाएं। बोले गाड़ी लाओ। बोले ब्रह्मचारी हो तुम? दिखता नहीं मैं ब्रह्मचारी, बड़ा ब्रह्मचारी हूं। बेटे वहां से यहां तक कितनी गिजाइयां हैं, हम लोगों से मिलो कैसे एक एक पग पग देख देख के निकल रहे हैं। और वहां बैठ करके मौन भी नहीं लेते, वहां पर बातें कर रहे, मजाक चल रहा है, मोबाइल पर गाने सुन रहे लोग, वो चले जा रहे यात्रा में। सुनील बोलिए प्राणी संयम। जिस दिन अंदर दया जगेगी ना रत्नत्रय वाली, एक पग नहीं चल सकते आप बारिश के अंदर। नहीं, मठ बनाने वाले तो पूर्ण भ्रष्ट हो जाएंगे। मठ बनाने मोह, ये जो सोच रहे ना, ये हमारे आचार्य पहले ही सोच चुके थे। मठ बनाना तो घोर पाप है, उसमें रहने वाले बदनाम हो जाते हैं। श्रवण संस्कृति है, ये मठ परंपरा की संस्कृति नहीं है। ये मेरे मित्र बहुत रसायन है, ये बहुत रसायन है, बहुत रसायन। जैसे वायु घिसती रहती है, दिगंबर श्रमण इसलिए स्वच्छ होते हैं जो विहार करते रहते हैं।